रात के 11 बजे थे। एक छोटा सा कमरा, पीली रोशनी का एक बल्ब, दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। बिस्तर पर सरला आधी बैठी, आधी लेटी थी, थकी हुई, सांसें भारी, पर चेहरे पर वही ममतामयी शांति। उसी कमरे में सामने की छोटी मेज पर रखा था एक पुराना मोबाइल फोन, जिसकी स्क्रीन पर बार बार एक ही नाम चमक रहा था, विक्रांत बेटा। लेकिन कॉल को उठाने वाला वहां नहीं था, बस उसकी यादें थी। सरला ने कांपते हाथ से फोन को देखा और धीमा सा मुस्कुरा दी। फोन को अपने सीने से लगाया, मानो बेटे का चेहरा ही पकड़ लिया हो। कमरे के कोने में टंगी विक्रांत की बचपन की स्कूल ड्रेस हवा से हल्की हल्की हिल रही थी। सरला की आंखें उसी पर टिक गई। उसे याद आया वो दिन जब वो ड्रेस धोकर सूखने को डालती थी और विक्रांत हंसते हुए दौड़ता हुआ आता था। मां, मेरी ड्रेस चमक रही है। आज वही ड्रेस चमक रही थी, पर मां की आंखें धुंधली हो चुकी थी। सरला ने अपने तकिए के नीचे से एक सफेद कागज निकाला, एक चिट्ठी। कागज को सीने पर रखकर उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, जैसे खुद ही अपने शब्द दोहरा रही हो। मेरे बेटे, मैं जानती हूं तू व्यस्त है, पर मां तो बस आवाज सुनकर जी लेती है। अगर कल सुबह मैं न उठूं तो दुख मत करना। मां की किस्मत का आखिरी पन्ना बस इतना ही है। तू खुश रहना। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां कांपने लगी। फोन फिर बजा, पर इस बार आवाज बहुत दूर से आती लगी, जैसे किसी दूसरे दुनिया की सी। सरला धीरे धीरे उठी और एक नजर कमरे को देखा। वही पुराना पंखा, वही टूटी मेज, वही कोने में रखा स्टील का बर्तन, और वही चिट्ठी जो उसके सपनों की आखिरी सांस थी। फिर उसने अपने झुर्रीदार हाथों से बेटे की बचपन वाली फोटो उठाई, धूल झाड़ी और अपने गाल से लगा लिया। कहने लगी, बेटा, मां तो बस इतना चाहती थी कि तू फोन करके कह दे, मां, मैंने खाना खाया। लेकिन कोई बात नहीं, तू बड़ा हो गया है, मां पीछे रह गई है। यही जिंदगी का सच है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। फोन फिर एक बार बजा। इस बार विक्रांत का कॉल सच में आया था, पर सरला अब सुन नहीं सकी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान जम गई, जैसे आखिरी बार उसने बेटे की आवाज अपने दिल में सुन ली हो। कमरा बिल्कुल शांत हो गया, घड़ी की टिक टिक भी जैसे रुक गई हो। और उसी एक छोटे साधारण से कमरे में एक मां की पूरी जिंदगी, उसका प्यार, उसकी कुर्बानियां और उसका अंत, सब एक ही सीन में समा गया।